हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बचपन से हम लोग एक बात सुनते आए हैं, हमारे बड़े हमेशा बोला करते थे, सोच के सोचो, है ना। बट उन बातों पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सोचने की आदत तो है, पर अक्सर उल्टा सोचते हैं। बिना सोचे, बिना समझे पूरे दिन कुछ ना कुछ अपने दिमाग में हम लोग बुनते रहते हैं। अक्सर कोई एक इंसान या कोई भी किसी के साथ अच्छा अगर हमारा एक्सपीरियंस रहा हो तो हम अच्छा सोचते हैं, और वो इंसान आप देखेंगे कि और अच्छा करता जाता है हमारे साथ। लेकिन अगर किसी ने ज़रा बुरा कर दिया तो वो अच्छे वाले की इंटेंसिटी जितनी होती है उससे 1000 गुना ज़्यादा बुरे वाले की होती है, और हम 24/7 चलता रहता है। इनफैक्ट कई बार सोए रहते हैं तो भी चलता रहता है। कई बार हम पता नहीं कई सालों पुरानी बात लेके बैठ जाते हैं और उस इंसान के बारे में इतना सोचते हैं जैसे वो हमारे सामने वो यादें अभी तक जिंदा हो, जैसे अभी घट रहा हो, है ना। पर अगर ये हम समझ जाएं कि हम जो सोचते हैं, हमारी हर एक सोच, हर एक थॉट एज इट इज़, जैसा आपने सोचा वैसा ही उस तक पहुंचता है, तो थोड़ी ये खतरनाक हो जाएगी। अगर अच्छी बात है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, जेलसी की भावना है या कोई गलत भावना है, तो वो भी एज इट इज़ जा रही है, तो ये थोड़ा परेशानी वाली बात हो जाएगी। बट ऐसा ही है मेरे दोस्त। हमारे वेदों, हमारे पुराणों में कई बार हमने पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ने की आदत है तो सीरियल्स में तो देखा ही होगा। हमारे जो भगवान लोग होते थे, आंख बंद करके अपना एक मैसेज किसी को भेजा और उन्होंने वैसे ही एज इट इज़ उस बात को सुना। बट हम उन चीज़ों को या तो सीरियल मान के छोड़ देते हैं, और वेद पुराण तो भूल ही जाओ, उसको हमने सिर्फ एक किताब ही बना रखा है ना। बट अगर हम उन बातों को अपने जीवन में उतारें तो हमारी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। मेरे साथ तो अक्सर होता है, किसी के बारे में मैं सोचूं या कोई मेरे बारे में सोच रहा है, वो बात एज इट इज़ मेरे तक पहुंचती है। किसी के बारे में मैंने सोचा, वो इंसान एज इट इज़ मुझे मैसेज करता है जो मैंने सोचा, जैसा मैंने सोचा। ये रोज़ ही होता है, हर पल होता है। बट मैं अभी आपको 2 दिन पुरानी बात बताती हूँ। एक लड़की है, आती है हमारे यहाँ कभी कभार, हेल्पिंग हैंड है मेरी। हमेशा नहीं रहती, जब मेरे यहाँ परमानेंट कोई हेल्पर नहीं होती है तो वो आती है कभी कभार हमारे पास काम करने। बट शी इज़ वेरी स्वीट। तो छोटी बहन जैसी है, मानती हूँ मैं उसे। जहाँ वो काम करती है, उसके जो एम्प्लॉयर हैं वो लोग थोड़े से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं उसके साथ, तो वो अक्सर बताया करती है मुझे। उसकी बहन की शादी है, अभी वो इंडिया गई हुई है, एंड मैं सिंगापुर में रहती हूँ। जिसके यहाँ वो काम करती है, उसको उन लोगों को उसने बताया, बिना परमिशन के तो आप नहीं जा सकते, राइट। तो उसने बताया भी था कि मुझे जाना है, परमिशन लेके टिकट कराया। टिकट बहुत महंगी होती है जब आप इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं। बट इन सब के बाद जब उसकी जाने की बारी आई, तो एक दिन पहले जब उसने रात में बोला कि मुझे जाना है, कल मेरी सुबह की फ़्लाइट है, उन लोगों ने उसे बहुत सुनाया। एंड फिर उन्होंने बोला कि साल में 2 बार तुझे छुट्टी नहीं दे सकते, और तूने रिटर्न की टिकट नहीं कराई है, हमें क्या पता तू कहाँ जा रही है। सो ये बात
उसके पास पैसे नहीं थे उस वक्त कि वो रिटर्न की टिकट कराती। वो अपनी सैलरी का वेट कर रही थी कि जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो उस पैसे से मैं रिटर्न की टिकट भी करवा लूँगी। बट वो लोग उसे मना कर दिए। अब उसके पैसे लग चुके थे और फ़्लाइट की टिकट रिटर्न नहीं होती जिसमें उसने कराया था। दूसरा, अपनी बहन की शादी, कैसा लग रहा होगा उस लड़की को। उसने रात में मुझे बताया कि दीदी ये लोग मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, मेरा जाना कैंसिल हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसके एम्प्लॉयर्स जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको सामने रखा एंड उनको बस इतना ही मैसेज भेजा, आप लोग गीता को जाने दे रहे हो क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। आप गीता को जाने दे रहे हो क्योंकि आप दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हो। और मुझे पता है कि वो ये मैसेज भेजने के बाद मैं बस यही इंतज़ार कर रही थी कि गीता मुझे कल सुबह ये बोलेगी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो जा रही है। और आप मानेंगे नहीं, सुबह 12:30 बजे वो रात लड़की इतना रो रही थी कि दिल को जैसे दर्द हो रहा था और वो उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से। मैंने सिर्फ इतना ही किया एंड वो लड़की दूसरे दिन मुझे 12:30 बजे दोपहर में मैसेज की, दीदी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, इन लोगों ने मुझे छुट्टी दे दी है। तो मेरे दोस्त, इतनी पावरफुल होती है हमारी थॉट। एक और किस्सा बताती हूँ। मेरे एक भाई है मुँह भोला, ऑलमोस्ट हर रोज़ मैसेज करता है वो मुझे, लेकिन अपने जीवन में व्यस्त होगा। 4-5 दिन हो गया उसने मुझे मैसेज नहीं किया था। बैठे बैठे, लास्ट संडे की बात है ये, बैठे बैठे मुझे ध्यान आया कि पता नहीं कहाँ है। मैं उसे मैसेज कर रही थी और मैं मेरे बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके जा रही थी। तो ले जाने से पहले मैंने उसको मैसेज किया, देन मैंने मैसेज डिलीट कर दिया। मैंने बोला नहीं, उसको ही मैसेज करने दो। एंड जस्ट आंखें बंद की, उसको अपने सामने देखा और बोला मुझे मैसेज करो। नाम नहीं लूँगी मैं उसका यहाँ। एंड आधा घंटा भी नहीं हुआ था, 25 मिनट ही हुए थे। बच्चों को लेके मैं वेन्यू पे पहुँची जहाँ पे वो स्विमिंग करने जाते हैं एंड उसका मैसेज आ गया था। ये इतनी कहानियाँ बताने का मतलब यही है कि आप जो सोचते हैं ना किसी के बारे में, उस इंसान तक वो बात वैसे ही पहुँचती है। अब अगर आपने किसी के बारे में सोचा कि बहुत ही घटिया इंसान है यार ये, तो इंसान इतनी घटिया हरकत करेगा आपके साथ कि आप सोच भी नहीं पाएंगे और आपको लगेगा मुझे तो पता ही है कि ये घटिया है। नहीं, वो घटिया है नहीं, आपने उसको बार बार वही वाइब्रेशन भेजा है, वही मैसेज भेज रहे हैं आप उसको, तो वो घटिया हरकतें आपके साथ कर रहा है। वहीं ऑन अदर हैंड, अगर आपने किसी को अच्छी बातें भेजी हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तो आप देखेंगे कि वो हर वो बात आपके साथ करेगा जो वाकई बहुत अच्छा है। और फिर आप यही कहते हैं कि मुझे पता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। नहीं, आपने उसके लिए अच्छा सोचा है, तभी वो आपके साथ अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब आप में से कोई और भी लोग हैं जो आएंगे और कहेंगे कि अरे मैंने उसके लिए अच्छा तो सोचा था पर उसने ऐसा किया नहीं मेरे साथ। अब अगर 40 दिन आपने बुरा सोचा और 2 दिन अच्छा सोचा है, तो 40 दिन हावी होगा या 2 दिन? लगातार करें, कुछ चीज़ों को अपनाएं अपने जीवन में, लाइफ बदल जाएगी। अक्सर हम एक घर में रह के ही उसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कितनी चीज़ें सोच जाते हैं। ठीक है ना, कई बार मुंह से नहीं बोल पाते पर अंदर दिल में, दिमाग में इतनी तूफान चलती रहती है सामने वाले के बारे में, तो वो इंसान वैसा ही तो करेगा आपके साथ। और फिर आप बोलेंगे सालों से ये ऐसा ही कर रहा है। सालों से आप सोच भी तो ऐसा ही रहे हैं। आपने कहाँ अपने आप को बदला क्या? कम से कम खुद के साथ ईमानदार रहिए, फिर पता चलेगा।
जो आप देते हैं वही मिलता है, ये ब्रह्मांड का नियम है। फिर आप किसी इंसान को दे रहे हैं या यूनिवर्स में दे रहे हैं, सोच के सोचे, जीवन बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से मिलेंगे किसी एक अनुभव के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।